हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है वाइन्स और आज हम बात करेंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट की। इसमें एक टेस्ट आता है हिंसबर्ग्स टेस्ट, तो उसी से करेंगे स्टार्ट आज का टॉपिक। हिंसबर्ग्स टेस्ट पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे हिंसबर्ग्स ने एक रिएजेंट बनाया था, बेसिकली एक रिएजेंट यूज़ किया था। उस रिएजेंट से हम अमाइंस में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो ऐसे ही एक होता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि SO2Cl। इस रिएजेंट को हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है, या इसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जैसे ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, वहाँ पर R एल्काइल अराइल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R है अराइल यानी फिनाइल, बस मैग्नीशियम की जगह SO2 आ जाएगा। X तो हेलोजन ही है। जैसे ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, तो सिर्फ मैग्नीशियम की जगह तुम्हें ये याद करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा SO2। ये एक ट्रिक है याद करने की। तो इस रिएजेंट को हम बोलते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट, या वैसे केमिकल नेम इसका क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये रिएजेंट हम यूज़ करते हैं अमाइंस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो वही टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो कैसे करना है डिस्टिंग्विश वो मैं बता देता हूँ कि हम हिंसबर्ग रिएजेंट को ट्रीट कराएंगे प्राइमरी अमाइन के साथ, सेकेंडरी के साथ और टर्शरी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी अमाइन की। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो वैलेंसी 6 यानी 6 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, सल्फर की दिखा दिए 6 बॉन्ड, ठीक है। इसको ट्रीट कराना है प्राइमरी अमाइन के साथ। RNH2, उसका एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया हमने, RNH2। इस H को भी इस तरीके से दिखा सकते हो, एक्सपेंड कर दिया और कुछ नहीं है। ये है प्राइमरी अमाइन और ये क्या है स्टूडेंट? हिंसबर्ग्स रिएजेंट है ये, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ही है, बस उसको एक्सपेंड हमने कर दिया है क्योंकि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना लेगा सल्फर। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में थ्योरेटिकली हम ये HCl निकाल देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा और ये ग्रुप आएगा। तो एज इट इज़ आपको इसको ऐड अप कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है एज इट इज़। सल्फर डबल बॉन्ड O, इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन था ही और था एक एल्काइल। ये इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? हो जाएगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी? N एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड, ठीक है। अब ये जो रिएजेंट है, इफ़ इट इज़ सॉल्युबल इन एल्कलीज यानी वाटर सॉल्युबल बेस लिख लो। अगर ये डिसॉल्व हो जाता है एल्कलीज में यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस लाइक NaOH और KOH में, तो इसका मतलब वो है प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बनाता है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड, विच इज़ सॉल्युबल यानी कि जो डिसॉल्व हो जाएगा व्हेन वी विल ऐड इट इन ए बेस। बेस कौन सा? वाटर सॉल्युबल बेस यानी एल्कलीज में, जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस की। अगर मानो हमने ले लिया सेकेंडरी अमाइन और उसको हम ट्रीट करा रहे हैं, रिएक्शन का फॉर्मेट सेम है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो सेकेंडरी अमाइन को भी आप ऐसे लिखेंगे RNH, बस इसमें 2 R आ जाएंगे, एक R एक R डैश, ठीक है, RNH R डैश। तो फॉर्मेट वही है भाई, इसमें भी क्या निकलेगा? अगेन HCl, हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन है एक तरीके से ये। तो एडअप कर देना है सिंपल वे में, कोई मुश्किल नहीं है इसको ऐड करने में। तो ये है डबल बॉन्ड O
और ये बॉन्ड हो गया नाइट्रोजन के साथ और 2 एल्काइल है। ठीक है, दोनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये है आपका सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इसकी नेमिंग करेंगे, 2 एल्काइल है तो 2 बार लिखना है, अगर डिफरेंट हो तो एन एल्काइल, ये क्या हो जाएगा बेंजीन, बाकी तो वही है सल्फोन अमाइड। ठीक है, 2 एल्काइल है तो 2 बार एन एल्काइल लगेगा, ये इसकी हो जाएगी नेमिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो कंपाउंड बनेगा, अगर हम इसको KOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल। क्या होगा, इनसॉल्यूबल इन KOH। तो इसका मतलब कि KOH यानी कि एल्कलीज की हम बात कर रहे हैं। एल्कलीज का मतलब वाटर सॉल्यूबल बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये KOH में डिसॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब ये कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी। ठीक है, अब बात करते हैं टर्शरी अमाइन की। अब थोड़ा आइडिया तुम्हें लग ही गया होगा, टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, इन अमाइंस हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, R3N। तो टर्शरी अमाइन के साथ क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हारी, कि ये चीज़ बेस में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो कंटेन करता है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंटेन कर रहा तो इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर तो है। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन नहीं है, उसमें हाइड्रोजन है तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए डिसॉल्व हो गया। इसमें नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए क्या है, ये इनसॉल्युबल है। क्लियर। तो ये सिंपल सा टेस्ट है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब हम बात करते हैं अमाइन चैप्टर, अमाइन पूरा टॉपिक हमारा हो चुका है। अब डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात कर लेते हैं अमाइंस में, और उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, फिर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इस टॉपिक के बाद जो मेन 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट की। यहाँ मैं डाल लेता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट, यहाँ ले लेते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइंस की बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं भाई सेकेंडरी अमाइंस की, और यहाँ बात करते हैं टर्शरी अमाइंस की। तो इनके डिस्टिंग्विश टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि इनमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं भाई, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ कोर्स कौन देते हैं, प्राइमरी अमाइन देते हैं, और प्राइमरी अमाइन में भी दोनों देंगे, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों अमाइंस देंगे। सेकेंडरी अमाइन नहीं देता है, डू नॉट गिव। टर्शरी अमाइन भी नहीं देता है तो डू नॉट गिव। आइसोसाइनाइड हमने पढ़ा था ना कि हम कोई भी प्राइमरी अमाइन लेके उसको क्लोरोफॉर्म के साथ उसको ट्रीट करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, हीट कर देंगे तो एक पंजेंट स्मेल आती है। किस वजह से, आइसोसाइनाइड बनने की वजह से। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी अमाइंस में, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देंगे। क्लियर। चलो अब दूसरा टेस्ट जो अभी हमने डिस्कस करा था, कौन सा पढ़ा था भाई, हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट अभी पढ़ा था। प्राइमरी अमाइन में क्या था, वो जो रिएजेंट बनता है हिंसबर्ग के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो दैट विल बी सॉल्युबल इन एल्कलीज, सॉल्युबल अभी पढ़ा था। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। इनसॉल्युबल इन एल्कलीज, रीजन भी दिया था, डू नॉट या डोंट गिव, एक ही बात है। ठीक है, 2 टेस्ट हो गए हैं। तीसरा टेस्ट हम बात कर लेते हैं एजोडाई टेस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये। ठीक है, डाई, जैसे तुमने फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फिनॉल है वो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। एक कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि वो एक डाई बनाते हैं ऑरेंज कलर की, ऐसे ही अमाइंस भी बनाते हैं। वो रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में। तो एजोडाई टेस्ट जो है वो कौन देंगे, सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस देते हैं प्राइमरी। ठीक है, एरोमेटिक ओनली। सेकेंडरी अमाइन जो है वो नहीं देते, डू नॉट गिव, और ये भी नहीं कह देंगे, टर्शरी भी नहीं देते हैं। एजोडाई टेस्ट, अमाइंस देते हैं येलो कलर की डाई और फिनॉल देते हैं ऑरेंज कलर की डाई। अभी रिएक्शन की हम बात करेंगे।
तो इसको लर्न करना है तुम्हें एज इट इज़। इसके बाद फोर्थ टेस्ट इसमें आएगा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, एक हमने पढ़ी थी, ठीक है। उस रिएक्शन को भी अमाइंस की सिंथेसिस थी वो, इसको भी हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओनली कौन देगा भाई? एलिफेटिक अमाइन देगा, मैंने बताया था। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं गैब्रियल थैलिमाइड से, ना सेकेंडरी और ना ही टर्शरी। इसके बाद एक रिएक्शन विद एसिड के नाम से एक रिएक्शन है इसमें। हालांकि जो टेस्ट नंबर 5 हम इसको कह रहे हैं, लेकिन ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि एसिड के साथ तो तीनों अमाइन से रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, क्योंकि तीनों का बेसिक नेचर है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो रिएक्शन विद एसिड के नाम से है, तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट में उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टेस्ट तुम्हें कितने करने हैं? टोटल 4, ठीक है स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब बात कर लेते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में अगर तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है तो आप यूज़ करेंगे गैब्रियल थैलिमाइड, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में डिस्टिंग्विश करना है, जैसे मिथेन अमाइन और एनिलीन में करना है, तो आप यूज़ करेंगे गैब्रियल थैलिमाइड, ठीक है। आप एजोडाई टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एरोमेटिक देगा, एलिफेटिक नहीं देगा। तो इस तरीके से हम टेस्ट जो है डिस्टिंग्विश में यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट, ये 4 टेस्ट है अमाइंस के, ये 4 करने हैं। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डाइज़ोनियम सॉल्ट पे। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है वैसे अभी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चैप्टर हेलोल्केन हेलोरीन। डाइज़ोनियम सॉल्ट हमने 2 पढ़े थे, ठीक है, याद होगा सबको। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। डाइज़ोनियम सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। देखो, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ये जो वर्ड है ना डाई, डाई का मतलब होता है 2। एजो का मतलब, एजो ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन का। तो डाई एजो ग्रुप हम किसको बोलते हैं? N2, यानी N ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके साथ कुछ ना कुछ अटैच होगा, इसको डाई एजो ग्रुप बोलते हैं हम। डाई यानी 2, एजो यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। जब ये ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ जाता है, एक इस तरफ तो जुड़ गया जैसे बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट, और मान लो इस तरफ जुड़ गया हेलोजन। सॉल्ट तो हेलोजन बनाते हैं ना, तो ये एक डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। एक तो हमने पढ़ा था ये वाला डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम एनायन को चेंज कर दें, दूसरा डाइज़ोनियम सॉल्ट तुम्हें याद होगा कि हमने कौन सा पढ़ा था, कौन सा डिस्कस किया था? वो हमने किया था N ट्रिपल बॉन्ड N। सिर्फ एनायन की जगह हमें चेंज कर देना है। एनायन कौन सा? Ba4 नेगेटिव, ये वाला। इसका नाम क्या है? बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। इसको पढ़ेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम। अच्छा, 4 फ्लोरीन है तो ये हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो। बोरीन का बन जाएगा, बोरोन का बन जाएगा बोरेट, 8 लग जाएगा। इसके पीछे 8 आइड लग जाए, वो सॉल्ट होते हैं। तो ये 2 डाइज़ोनियम सॉल्ट थे जो हमने पढ़े थे, इसके बारे में अपने डिस्कस किया था। हेलोल्केन हेलोरीन में इनकी प्रिपरेशन भी पढ़ी थी हमने, एनिलीन से यानी प्राइमरी अमाइन से। और प्रिपरेशन उसमें भी आ जाती है नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था माइंस के, ठीक है। तो स्टूडेंट, डाइज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनकी रिएक्शंस, ठीक है। वैसे तो रिएक्शन मोस्टली रिपीट ही है, ये जो टॉपिक है इसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट की हम सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जो अब तक हमने पढ़ी है, और 1-2 कुछ नई रिएक्शन भी है डाइज़ोनियम सॉल्ट की। तो स्टूडेंट वही हमें डिस्कस करना है, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्मॉल लिखूंगा मैं। जैसे यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट भाई। डाइज़ोनियम सॉल्ट है ना, चलो इसको थोड़ा बीच से ही करते हैं स्टार्ट, यहाँ से। तो ये ले लिया हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट है। इससे हम क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट से क्या पढ़ा था? डाइज़ोनियम सॉल्ट से हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी पहले चैप्टर में हेलोरीन्स की। तो 4 हेलोरीन बनते हैं। पहले बनाते हैं क्लोरोब्रोमो, ठीक है भाई, बड़े ध्यान से देख लेना।
ठीक है। चलो, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने क्या लिया था, सैंडमीर रिएक्शन पढ़ी थी CuCl/HCl, और ब्रोमो के लिए लिया था CuBr/HBr। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, बेंजीन हमने बना दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया, बाय प्रोडक्ट निकला था N2, इसमें बन गया ब्रोमोबेंजीन और बाय प्रोडक्ट निकल गया N2। ये कौन सी रिएक्शन थी स्टूडेंट, सेंडमीयर S.R, सेंडमीयर रिएक्शन की बात थी। तो सेंडमीयर रिएक्शन से हमने डाइजेनम सॉल्ट से क्लोरो बनाया था इस तरीके से, ब्रोमो बनाया था इस तरीके से। अब इसी की जो मॉडिफाइड फॉर्म थी वो थी गटरमैन रिएक्शन, तुम्हें याद होगी। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें, इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे, गटरमैन की गटरमैन रिएक्शन जो कि सेंडमेयर की मॉडिफाइड फॉर्म थी। गटरमैन ने क्या लिया था, सिर्फ कॉपर पाउडर के साथ हीट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो डाइजोनियम सॉल्ट Cu ओवर, अगर क्लोरो बनाना है तो क्या लिया था, Cu/HCl के साथ हीट कर दिया था। ब्रोमो के लिए Cu/HBr के साथ हीट कर दिया था। तो यहाँ बना था क्लोरोबेंजीन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन गैस। डाइजोनियम सॉल्ट की सभी रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कि बाय प्रोडक्ट में हमेशा क्या निकलेगा, N2। तो ये थी मॉडिफाइड फॉर्म गटरमैन, जो कि सैंडमीयर की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये स्टूडेंट सबको याद ही होगा, ठीक है, कि सैंडमीयर ने CuCl क्यूप्रस हैलाइड लिया था, ठीक है, और गटरमैन ने कॉपर पाउडर लिया था। इतना ही फ़र्क है। वैसे दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेटर यील्ड हमेशा सैंडमीयर देता है, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि सैंडमीयर में बाय प्रोडक्ट में एक ही सॉल्ट निकलता है और गटरमैन में बाय प्रोडक्ट में 2 सॉल्ट निकलते हैं। तो अच्छी यील्ड देता है सैंडमीयर, ध्यान देना। अब इसमें एक सैंडमीयर रिएक्शन और भी लिखवाई थी हमने, जिसमें क्या बनाया था, बेंजोनाइट्राइल, अगर किसी को याद हो, यानी कि साइनाइड भी बनाया था अलॉन्ग विद N2, तो निकलना ही है। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, CuCN/HCN की जगह KCN लेना है। तो ये भी सैंडमीयर रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी तो हमने 2 हेलोरीन बनाए हैं, चारों हेलोरीन बनाएंगे, क्लोरोब्रोमो बनाया है। अब बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन के लिए तो भैया डाइजोनियम सॉल्ट तुम्हें दूसरा लेना पड़ेगा। इस डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम NaBF4 नेगेटिव के साथ ट्रीट करा दें या HBF4, क्योंकि एनायन चेंज करना है, तो या तो NaBF4 या HBF4। NaBF4 लोगे तो इसमें NaCl निकलेगा, और अगर HBF4 लोगे तो HCl निकलेगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है स्टूडेंट वो तुम्हारा बन जाएगा ये वाला, ठीक है। कौन सा, N∧N BF4 नेगेटिव और N पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, N∧N, बस क्लोराइड की जगह आ गया BF4 नेगेटिव। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन चुका है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इससे फ्लोरो कैसे बनाना था, इसको सिंपली हीट करना था, तुम्हें याद होगा स्टूडेंट। तो इससे बन जाएगा तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन, सिंपल है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे स्पेस दे के लिख देते हैं, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या निकला था, एक तो N2 निकला था और एक BF3 यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सबको याद ही होगा, N2 तो निकलना ही है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो फ्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया। अब बात कर लेते हैं आयोडोबेंजीन। अब स्टूडेंट सबको याद होगा आयोडोबेंजीन तो इसी से बनाना था हमें। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना था हमें बताओ। आयोडोबेंजीन के लिए इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म सॉल्यूशन यानी हीट करना था। तो इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट, देख लेते हैं भाई। इसमें बन जाएगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या क्या निकल जाएगा, इसमें यही निकाल रहा हूँ मैं, एक तो N2 और एक KCl, ठीक है। N2 निकल जाएगी, KCl आयोडीन जुड़ जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो चारों हेलोरीन बन गए, आयोडोबेंजीन क्लोरोब्रोमो सैंडमीयर से, ठीक है।
फ्लोरोबेंजीन इस वाले डाइज़ोनियम सॉल्ट से। और ये स्टूडेंट कौन सी नेम रिएक्शन थी, इसको हमने क्या पढ़ा था, बाल्ज साइमन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज साइमन रिएक्शन नेम रिएक्शन थी ये। तो चारों हेलोरीन्स हमने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, हेलोरीन्स में ही पढ़े थे। तो चारों हेलोरीन्स बना लिया हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट से। अब देखते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट से हम और क्या निकाल सकते हैं या और क्या बना सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, हम डाइज़ोनियम सॉल्ट से बनाते हैं फिनॉल। फिनॉल हमने बनाया था, हाइड्रोलिसिस किया था विद बॉइलिंग वाटर, सबको याद ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें बना था फिनॉल, सबको याद होगा। फिनॉल की प्रिपरेशन थी फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट बाय हाइड्रोलिसिस, प्लस N2 तो निकलना ही है, प्लस HCl, ठीक है स्टूडेंट। एक OH तो वहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन बचा HCl और N2। तो फिनॉल हमने बनाया था डाइज़ोनियम सॉल्ट से। मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया होगा। अच्छा, एक फिनॉल की हमने पढ़ी थी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भाई किसके साथ थी, जल्दी से देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन स्टूडेंट हमने पढ़ी थी डाइज़ोनियम सॉल्ट की। थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ये जगह कम है। कपलिंग रिएक्शन में हमने डाइज़ोनियम सॉल्ट को ट्रीट कराया था एक तो फिनॉल के साथ ही, अगेन सबको याद ही होगा। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, ठीक है। किसी pH वैल्यू क्या लिए थी इसमें 9 to 10 किसी बेस की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या था, HCl निकल गया था स्टूडेंट, सबको याद होगा। और एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया था हमने, एक एजो डाई बनी थी, सबको याद होगा। क्या था, N डबल बॉन्ड N, ट्रिपल की जगह डबल आ जाएगा N, और इसके साथ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था OH यहाँ पे, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या थी, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसे कलर की ये एक डाई होती है, कैसे कलर की, ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, कौन सी रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी थी, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही एक नई रिएक्शन मैंने तब भी बताई थी, रिएक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद एनिलीन, वो भी एक कपलिंग रिएक्शन है। अगर यहाँ पे फिनॉल की जगह आप एनिलीन ले लोगे, एनिलीन क्या हो गया, NH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, वही किसी एसिड की प्रेजेंस में, वो बेस की प्रेजेंस में है, एसिड की प्रेजेंस में, इसमें निकल जाएगा HCl, और एज इट इज़ कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ, N डबल बॉन्ड N, बस वो फिनॉल में OH है, यहाँ पर आ जाएगा NH2, क्योंकि अमाइंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 अमीनो एजोबेंजीन। कैसे कलर की डाई बनती है, ये येलो कलर की डाई होती है। तो फिनॉल देते हैं ऑरेंज कलर की डाई, और एनिलीन देते हैं येलो कलर की डाई, और दोनों की दोनों क्या है, कपलिंग रिएक्शन, ध्यान देना, ठीक है। कपल यानी जुड़ जाना, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइज़ोनियम सॉल्ट और रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एनिलीन, दोनों कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 प्लस H2O। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डाइज़ोनियम सॉल्ट को रिड्यूस करा के बनाएगा बेंजीन, ठीक है। इसको रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा H3PO3, ठीक है। ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। 3 तरह की एसिड होती है, तुमने पढ़ा होगा, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है। H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये क्या है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरस एसिड, और ये है फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कराएगा बेंजीन में। अच्छा है, और खुद ऑक्सीडाइज होगा। बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, N2 तो निकलना ही है, और बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या निकल जाएगा, HCl। इक्वेशन बैलेंस्ड रही है, ध्यान देना, ठीक है। तो रिडक्शन है डाइज़ोनियम सॉल्ट का बेंजीन में। एक तो ये वाली रिएक्शन करनी है, ये नई रिएक्शन है, बाकी तो हम सारी पहले पढ़ चुके हैं। और एक और इसके पैरेलल हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद व्हाट,
विद इथेनॉल C3CH2OH। ठीक है स्टूडेंट। अब इथेनॉल भी ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जैसे ये वाली एसिड काम कर रही थी, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट को रिड्यूस करा के ये भी क्या बना देगा, ऑफ कोर्स बेंजीन। अब खुद दूसरे को रिड्यूस कराएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं, एल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट में N2 निकलना ही है, प्लस देख लेते हैं बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल HCl का। इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों ही रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद एक तो इथेनॉल और एक फॉस्फेनिक एसिड टू गिव बेंजीन। याद कर लोगे, आसान है। एक और रिएक्शन है इसमें, वो इससे बनेगी, इस वाले डाइज़ोनियम सॉल्ट से है। ये कोई भी डाइज़ोनियम सॉल्ट ले सकते हैं, मान लो ये वाला ले लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अगर हम इसको ट्रीट करा दें विद सिल्वर नाइट्राइट, कॉपर की प्रेजेंस में अगर कर दे हीट, तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। ध्यान देना, ठीक है। और इसमें निकलेगा N2 और एक निकलेगा NaBF4 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, सॉरी सोडियम नहीं, AgBF4 नेगेटिव आ गया इसमें, AgBF4 नेगेटिव। या अगर सिल्वर नाइट्राइट ना लेके NaNO2 ले लो इसमें, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट ले लो इसमें, Ag नाइट्राइट नहीं, सोडियम नाइट्राइट, तो इसमें निकल जाएगा NaBF4। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अलावा तो कोई रिएक्शन इसमें मेरे ख्याल से बची नहीं है, ठीक है। और कोई रिएक्शन इसमें है नहीं। तो ये है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन सारी जो तुम्हें लर्न करनी है। इसमें 80% रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 रिएक्शन नहीं है, एक तो इसका रिडक्शन विद फॉस्फेनिक एसिड, ये क्लास 11th में रिएक्शन होती थी। नई रिएक्शन ये है रिडक्शन विद इथेनॉल और रिएक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट विद सोडियम नाइट्राइट विद इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ठीक है, ये 2 रिएक्शन है, बाकी सारा सेम है। तो स्टूडेंट मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और अगर आज का टॉपिक तुम्हें समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि तुमने मेरा वीडियो देखा है और तुमने पसंद किया है। ठीक है, चलो थैंक यू।